तो दोस्तों, क्या हो अगर कोई आपके सपनों में घुसकर आपके दिमाग के सबसे गहरे राज चुरा ले या फिर आपकी सोच ही बदल दे। आज हम बात करने वाले हैं ऐसी ही एक फिल्म की, जो कि सिर्फ एक स्टोरी नहीं है बल्कि ये एक माइंड गेम है। एक ऐसा कंसेप्ट जो कि हर सीन के साथ आपको एक्साइट और कंफ्यूज करता जाता है। इंसेप्शन क्रिस्टोफर नोलन की एक बहुत ज़बरदस्त मूवी है जो कि कई साल पहले रिलीज हुई थी, लेकिन ये आज भी बिल्कुल फ्रेश और इंटरेस्टिंग लगती है। पर यह मूवी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए मैंने इसे अच्छी तरह देख के इसकी बहुत स्टडी की है और आज मैं इंसेप्शन मूवी को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए देखते हैं। इस मूवी में एक खास टेक्नोलॉजी दिखाई गई है जिसका नाम है पैसिव, यानी पोर्टेबल ऑटोमेटेड सोमनेसिन इंट्रावीनस। एक ऐसी मशीन जिसमें सोमनेसिन नाम की एक नींद की दवाई डाली जाती है और फिर उस मशीन को 5-6 लोगों से जोड़ा जाता है। तब वो मशीन उन सभी लोगों को सुला देती है और फिर उनका दिमाग आपस में कनेक्ट हो जाता है, जिससे सबको एक स्टेबल कंबाइंड ड्रीम यानी एक स्थिर एकजुट सपना दिखाई देता है, बिल्कुल हकीकत जैसा सपना। और वहाँ वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। नींद से जागने के लिए उन्हें उस सपने में मरना होता है या फिर उस मशीन की दवाई और टाइमर खत्म होने का इंतजार करना पड़ता है। उस पैसिव डिवाइस को असल में मिलिट्री वालों ने बनाया था ताकि वो सपने में ट्रेनिंग कर सके और उन्हें असली जिंदगी में कोई नुकसान ना हो। लेकिन बाद में ये टेक्नोलॉजी आम लोगों के हाथों में पहुंच गई, जिन्होंने उसे अपने अपने हिसाब से यूज करना शुरू किया। कुछ लोग उसे मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करने लगे तो कुछ लोग उसे दूसरों के दिमाग के राज जानने के लिए इस्तेमाल करने लगे। फिर ये टेक्नोलॉजी डॉम कॉब और उसकी बीवी मेल के हाथ लगी, जो कि ड्रीम साइंस के रिसर्चर्स थे। उन्होंने उस डिवाइस को अच्छी तरह टेस्ट करना शुरू किया। इससे उन्हें ये पता चला कि सपने में टाइम काफी तेजी से चलता है, मतलब असल जिंदगी के 5 मिनट सपने में 1 घंटा बन जाते हैं। और वो लोग उस मशीन के जरिए एक ही सपने में और भी सपने देख सकते हैं, जहां टाइम और भी फास्ट हो जाता है, यानी कुछ घंटों के कुछ साल बन सकते हैं। फिर एक रात कॉब और मेल उस मशीन से सपनों की गहराई में जाने लगे, जहां उन्होंने 4-5 लेवल क्रॉस कर लिए, यानी एक ही सपने में 4-5 और सपने। इससे वो एक ऐसी वीरान जगह पहुंचे जहां उनके दिमाग की कोई याद, चीज और इंसान मौजूद नहीं थे। कॉब ने उस जगह को नाम दिया लिम्बो, यानी सपनों की आखिरी हद, जिसके आगे नहीं जाया जा सकता था। वहां मेल और कॉब ने अपनी मेमोरी और इमेजिनेशन का यूज करके कई बिल्डिंग, घर और बहुत सी चीजें बना दी, जिसमें वो दोनों बहुत खुश रहने लगे और वहां उन्होंने कई साल गुजार दिए। पर अब कॉब को वहां घुटन होने लगी थी और वो वापस असली दुनिया में लौटना चाहता था, लेकिन मेल को वहां बहुत अच्छा लग रहा था और वो होश में नहीं आना चाहती थी। यहाँ तक कि उसने असलियत की पहचान करने वाला अपना एक भंवरा, जो कि सपनों की दुनिया में घूमता ही रहता था और असली दुनिया में लुढ़क जाता था, उसे भी अपनी दिमाग की गहराई में छुपा कर रख दिया। पर कॉब को असली दुनिया में मौजूद अपने बच्चों की फिक्र हो रही थी और वो उनके पास जाना चाहता था। इसलिए उसने किसी तरह मेल को समझाया और उसके साथ खुदकुशी करके होश में आया। लेकिन मेल को अब भी यही लग रहा था कि वो सपने में ही मौजूद है और वो जागने के लिए फिर से मरना चाहती थी, जिसके लिए वो कॉब को मना रही थी। कॉब ने उसे बहुत समझाया पर मेल ने उसकी बात नहीं मानी और एक दिन उसने कॉब को एक होटल में बुलाया और वो उसके सामने वाली बिल्डिंग की बैल्कनी में जाकर बैठ गई, जहां से वो कॉब को अपने साथ मरने के लिए उकसा रही थी। यहाँ तक कि उसने अपने वकील के पास एक चिट्ठी छोड़ दी थी कि कॉब ने उसे मारने की धमकी दी है और अगर उसकी जान को कुछ हो जाए तो उसके दोनों बच्चों को बाप से दूर रखा जाए, ताकि इसकी वजह से कॉब उसके साथ मरने के लिए तैयार हो जाए। फिर मेल उस बिल्डिंग से कूद के मर जाती है और कॉब उसके मर्डर के इल्जाम में फंस जाता है। तब उसे मजबूरी में अपने बच्चों को छोड़ के अमेरिका से भागना पड़ता है। अब कॉब को दूसरे देश में पहचान बदल कर रहने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसने वो पैसिव मशीन का गलत इस्तेमाल करना चालू किया, जहां वो अमीर लोगों को उनके दुश्मन या कॉम्पिटिटर का राज बताने के लिए उन्हें बेहोश करके उनके सपनों में जाने लगा, क्योंकि नींद में दिमाग का रक्षा कवच कमजोर हो जाता है और वहां से राज निकालना आसान हो जाता है। इस तरह से कॉब एक शातिर दिमागी चोर बन गया, जहां अब उसके साथ आर्थर नाम का एक और ड्रीम एक्सपर्ट आदमी जुड़ गया था और वो दोनों खूब पैसा कमा रहे थे। लेकिन इसके बावजूद भी कॉब अपने घर नहीं जा सकता था, क्योंकि उसका केस बहुत बड़ा था। पर उससे भी बड़ी परेशानी ये थी कि अब कॉब मेल की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार मानने लग गया था, जिसकी वजह से उसे हर सपने में मेल दिखाई देने लग गई थी, जो कि उसके मिशन को डिस्टर्ब कर रही थी। हालांकि किसी भी एकजुट सपने में सिर्फ उसी के दिमाग के लोग नजर आते हैं जिसे टारगेट या सब्जेक्ट बनाया गया हो और उसके दिमाग से कोई राज निकालना हो। पर कॉब का मन अब अंदर से टूट गया था, इसीलिए मेल की यादें उस पर हावी होती जा रही थी और वो हर सपने में दखल देने लगी थी। इसी वजह से अब कॉब ने सपनों का डिजाइन बनाना छोड़ दिया था, जिसके लिए वो कोई दूसरे आर्किटेक्ट की मदद ले रहा था और वो खुद सिर्फ राज निकालने का काम कर रहा था।
क्योंकि मेल की वजह से उसका कोई डिज़ाइन स्टेबल नहीं रह रहा था। फिर कुछ टाइम बाद कॉब और आर्थर कोबोल इंजीनियरिंग नाम की एक बड़ी कंपनी का काम लेते हैं, जहां उन्हें साइतो नाम के एक बड़े बिजनेसमैन का कोई सिगरेट चुराना था। इसीलिए वो लोग एक ट्रेन में साइतो को बेहोश करके उसके सपने के अंदर चले जाते हैं। वहां कॉब उसके दिमाग की गहराई में जाने के लिए 2 लेवल का यूज करता है। पर कमाल की बात तो ये थी कि साइतो को पहले से ही इस मिशन के बारे में पता था और उसने दिमागी चोरों से बचने की ट्रेनिंग भी लेकर रखी थी। इसीलिए उसके मन के रक्षक कॉब पे हमला कर देते हैं और ऊपर से मेल भी वहां आकर उसे परेशान करती है। इसके बावजूद भी कॉब साइतो के माइंड से वो सिगरेट चुरा लेता है, लेकिन उसका ये मिशन थोड़ा लेट हो गया था और कोबोल इंजीनियरिंग को टाइम पे इंफॉर्मेशन नहीं दे पाने के कारण वो कंपनी वाले कॉब और उसके साथियों को मारने के पीछे पड़ जाते हैं। इसी वजह से नैश नाम का उनका एक टीम मेंबर अपनी जान बचाने के लिए साइतो के पास चला जाता है और उसे अपने साथियों की लोकेशन बता देता है। नैश को लगा था कि साइतो भी कॉब को मारने के लिए ढूंढ रहा होगा और उसकी जानकारी देने से साइतो उसे कोबोल कंपनी वालों से बचा लेगा, लेकिन उल्टा साइतो नैश को पकड़कर कॉब के पास लाता है और उसे बताता है कि उसकी टीम में एक धोखेबाज है। असल में साइतो को कॉब से एक काम था, इसी वजह से उसने जानबूझकर कॉब को अपने सपने में घुसने दिया था ताकि वो उसकी स्किल्स टेस्ट कर सके। और कॉब को 2 लेवल का ड्रीम पार करके इन्फॉर्मेशन निकालते देख साइतो बहुत इंप्रेस हो गया था। फिर वो कॉब को बोलता है कि उसे सपने के जरिए अपने एक कॉम्पिटिटर बिजनेसमैन के दिमाग में इंसेप्शन करना है, यानी एक आइडिया डालना है। सबकॉन्शियस माइंड में घुस के कोई इन्फॉर्मेशन निकालना तो आसान था, लेकिन किसी के मन में एक नया आइडिया पैदा करना बहुत मुश्किल था। हालांकि कॉब ये कर सकता था, लेकिन फिर भी वो इस हार्ड मिशन के लिए इनकार कर देता है। पर जब साइतो उसे बोलता है कि इस काम के बदले में वो उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड मिटा देगा जिससे वो अमेरिका वापस लौट पाएगा, तब कॉब इसके लिए तैयार हो जाता है। काम ये था कि साइतो का कॉम्पिटिटर मॉरिस फिशर एक बूढ़ा आदमी था जो कि जल्द ही मरने वाला था और उसकी कंपनी उसके बेटे रॉबर्ट फिशर के नाम होने वाली थी। वो कंपनी बहुत बड़ी थी जो कि साइतो के बिजनेस से आगे निकलने वाली थी, और अगर मॉरिस का बेटा रॉबर्ट अपने बाप के नक्शे कदम पर चला तो साइतो का धंधा चौपट हो जाएगा। इसीलिए वो रॉबर्ट के दिमाग में ये आइडिया डालना चाहता था कि वो अपनी कंपनी का बंटवारा कर दे। तब कॉब और आर्थर इस मिशन के लिए एक नई टीम बनाना शुरू करते हैं, जिसके लिए उन्हें पहले एक नया आर्किटेक्ट चाहिए था, क्योंकि उनके पुराने आर्किटेक्ट नैश ने उन्हें धोखा दिया था। फिर कॉब और आर्थर पेरिस जाते हैं, जहां एक कॉलेज में कॉब के ससुर आर्किटेक्चर पढ़ाते थे, और क्योंकि कॉब ने भी उनसे ही डिजाइन बनाना सीखा था, इसलिए अब वो उनके किसी और स्टूडेंट को अपना नया आर्किटेक्ट बनाने की बात करता है। तब कॉब के ससुर उसे एरियाडने नाम की एक टॉपर लड़की से मिलवाते हैं, जो कि बड़ी बिल्डिंग्स, घर और एक पूरा शहर बनाने में बहुत एक्सपर्ट थी। वो काफी जल्दी ड्रीम डिजाइन करना सीख जाती है, लेकिन कॉब एरियाडने को अपने मिशन पर नहीं ले जाने वाला था, बल्कि वो उससे डिजाइन बनवाकर अपने बाकी टीम मेंबर्स को एरियाडने से ट्रेनिंग दिलवाने वाला था, क्योंकि उस लड़की को अपने मिशन पर ले जाना बहुत रिस्की था। इसके बाद कॉब अफ्रीका के शहर मोम्बासा में जाता है, जहां उसका एक पुराना दोस्त ईम्स रहता था। वो सपने देखने और उसमें रूप बदलने में माहिर था, जिसकी फिलहाल कॉब को जरूरत थी। फिर कॉब वहां ईम्स को अपना मिशन बताता है और उसे अपने साथ काम करने बोलता है, जिसके लिए ईम्स मान जाता है। पर क्योंकि उन्हें रॉबर्ट फिशर के मन की गहराई में जाना था, यानी 3 लेवल का सपना देखना था, इसलिए उन्हें एक स्ट्रॉन्ग स्लीपिंग मेडिसिन की जरूरत थी, ताकि बीच में नींद न खुले और सपना टूटे नहीं। इसी वजह से ईम्स कॉब को एक केमिस्ट के पास ले जाता है, जिसका नाम था यूसुफ। वो बहुत अच्छी नींद की दवाइयाँ बनाता था और उसे ड्रीम शेयरिंग टेक्नोलॉजी के बारे में भी पता था, इसलिए कॉब यूसुफ को भी अपने मिशन में शामिल कर लेता है। फिर ये सभी लोग पेरिस में जमा होकर वहाँ अपने मिशन की प्लानिंग करते हैं। थोड़ी रिसर्च करने पर कॉब और उसके साथियों को पता चलता है कि मॉरिस फिशर और उसके बेटे रॉबर्ट का रिश्ता बहुत कमजोर है और उनमें बिल्कुल प्यार नहीं है। इसलिए वो लोग ये तय करते हैं कि वो सपने में उन बाप बेटे के बीच प्यार जगाएंगे और फिर रॉबर्ट के दिमाग में अपना आइडिया डालेंगे, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक के बजाय इमोशन से चलता है और उस पर नेगेटिव से ज़्यादा पॉजिटिव इमोशंस असर करते हैं। फिर यूसुफ वहाँ थोड़े एक्सपेरिमेंट करके एक पावरफुल स्लीपिंग मेडिसिन बनाता है, जिससे वो 3 लेवल का सपना बिना किसी डिस्टर्बेंस के देख सके। लेकिन इस दवाई की खासियत ये थी कि उससे कान पे कोई असर नहीं पड़ता था, और क्योंकि कान से इंसान का बैलेंस भी बना रहता है, इसीलिए वो दवाई लेने वाले को झटके से गिराया जाए तो उससे वो होश में आ जाएगा। मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन के बावजूद भी उन्हें जगाना आसान था, पर इतने गहरे सपने से बाहर निकलने के लिए उन्हें तीनों लेवल पर एक साथ झटका देना जरूरी था। तो वो लोग इन सब छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर अपना प्लान बनाते हैं। इस दौरान ईम्स फिशर कंपनी की जासूसी करता है, जिससे उसे पता चलता है कि रॉबर्ट अपने पिता से ज्यादा उनके असिस्टेंट पीटर ब्राउनिंग के करीब है। इसलिए ईम्स उस सपने में पीटर ब्राउनिंग का रूप लेकर रॉबर्ट को बहकाने का फैसला करता है।
इस पूरे मिशन के लिए उन्हें लगभग 10 घंटे का समय चाहिए था और रॉबर्ट फिशर हर 2 हफ्ते में 10 घंटे की एक लंबी फ्लाइट से ट्रैवल करता था। इसलिए कॉब और उसकी टीम उस फ्लाइट में अपना काम करने का सोचते हैं और साइतो वो पूरा प्लेन ही खरीद लेता है जिससे रॉबर्ट ट्रैवल करने वाला था। इसी बीच एक दिन उसके पिता मॉरिस की डेथ हो जाती है और मरते वक्त वो अपने बेटे से कहते हैं निराश, जिससे रॉबर्ट को लगता है कि उसके पिता इस बात से नाराज थे कि वो उन जैसा नहीं बन पाया। और ये खबर जब कॉब के साथियों को पता चलती है तो वो लोग इस निराशा वाली बात को भी अपने मिशन में इस्तेमाल करने का सोच लेते हैं। फिर वो फ्लाइट वाला दिन करीब आ जाता है जिसमें कॉब, आर्थर, ईम्स और यूसुफ जाने वाले थे और एरियाडने ने कॉब को छोड़कर बाकी सबको आर्किटेक्चर की ट्रेनिंग दे दी थी। लेकिन प्रैक्टिस के दौरान एरियाडने ये समझ गई थी कि कॉब का मन बहुत असंतुलित है, जहां मेल कभी भी घुस के कुछ भी करने लगती है। इसी वजह से एरियाडने ने कॉब से उसके अतीत के बारे में सब जान लिया था, जो कि बहुत भयानक था। इसलिए एरियाडने खुद भी उस मिशन पे चलने की बात करती है ताकि अगर वहां कॉब का मन बेकाबू हो जाए तो वो उसे संभाल सके, क्योंकि उसी ने उसके अतीत को गौर से देखा था। कॉब इसके लिए मान जाता है और फिर साइतो भी उस मिशन पे आने का फैसला करता है ताकि वो अपने काम की सफलता अपनी आंखों से देख सके। फिर वो फ्लाइट वाला दिन आ जाता है और ये 6 लोग रॉबर्ट फिशर के साथ उस प्लेन में बैठ जाते हैं, जहाँ की एयर हॉस्टेस भी उनके साथ मिली हुई थी। इसीलिए वो रॉबर्ट को यूसुफ की दवाई देकर बेहोश कर देती है। तब बाकी लोग रॉबर्ट और खुद को उस पैसिव मशीन से जोड़कर अपना काम शुरू करते हैं, जहाँ पहला सपना बनाया था यूसुफ ने, यानी उस शहर का आर्किटेक्चर उसके मुताबिक था और वहाँ सब्जेक्ट था रॉबर्ट, क्योंकि उन्हें उसके माइंड को ही कन्विंस करना था। और सब्जेक्ट होने की वजह से वहाँ मौजूद सभी इंसान रॉबर्ट के ब्रेन के प्रोजेक्शंस थे। फिर जैसे ही वहाँ कॉब और उसके साथी रॉबर्ट को किडनैप करते हैं तो अचानक वो प्रोजेक्शंस खतरनाक सिपाही बनकर उन सब पे हमला कर देते हैं, क्योंकि रॉबर्ट ने दिमागी चोरों से बचने की ट्रेनिंग ले रखी थी और ये बात कॉब की टीम को नहीं मालूम थी। इसके बाद वो लोग वहाँ से भाग के एक खाली फैक्ट्री में जाकर छुप जाते हैं, लेकिन उस हमले में साइतो को गोली लग गई थी और उसे बहुत तकलीफ हो रही थी, जिसकी वजह से ईम्स उसे मार के नींद से जगाने की कोशिश करता है, पर कॉब उसे रोक देता है और वो सबको बताता है कि उन्होंने अभी एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्लीपिंग मेडिसिन ली है और अगर वो ऐसी हालत में सपने में मर गए तो वो जागेंगे नहीं, बल्कि लिम्बो यानी सपनों की गहराई में पहुंचकर फंस जाएंगे, जहां से निकलना बेहद मुश्किल है। इसलिए उन्हें रॉबर्ट के दिमागी सिपाहियों से बच के रहना बहुत जरूरी है, जो कि फिलहाल उन लोगों को ही ढूंढ रहे थे। अब सपने से बाहर निकलने के उनके पास 2 तरीके थे, एक तो वो दवाई के खत्म होने का इंतजार करना और दूसरा कोई बड़े झटके का इस्तेमाल करना। वो दवाई उन्हें असली दुनिया में 10 घंटे तक बेहोश रखने वाली थी, यानी सपने के पहले लेवल में 1 हफ्ता। पर कॉब और बाकी लोग ये सब छोड़कर अपना मकसद पूरा करने पे ध्यान लगाते हैं, जो कि अब बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि उन्हें वो सिपाही हर जगह ढूंढ रहे थे। फिर आर्थर और कॉब नकाब पहन के रॉबर्ट के पास जाते हैं और उससे उसके पिता की एक खुफिया तिजोरी का पासवर्ड पूछते हैं, जिसके बारे में वो कहता है कि उसे कुछ नहीं मालूम। तब ईम्स पीटर ब्राउनिंग का रूप लेकर वहां आता है और बोलता है कि वो किडनैपर्स उसे टॉर्चर करके वो तिजोरी का पासवर्ड जानना चाह रहे हैं, जो कि उसे नहीं मालूम। इस पर रॉबर्ट पूछता है कि आखिर उस तिजोरी में ऐसा क्या है। तब पीटर बोलता है कि उसके पिता ने वो तिजोरी में एक दूसरी वसीयत रखी है, जिससे कंपनी का बंटवारा हो जाएगा। इसके अलावा वो ये भी बोलता है कि मॉरिस उससे बहुत प्यार करता था। इससे रॉबर्ट कंफ्यूज हो जाता है कि उसके पिता उसे प्यार भी करते थे और कंपनी का बंटवारा भी चाहते थे। ये कैसी अजीब बात है, पर क्योंकि ये सब पीटर ब्राउनिंग ने कहा था, इसलिए रॉबर्ट का मन इससे थोड़ा कन्विंस हो जाता है, यानी सपने के पहले लेवल का काम हो गया था। इसके बाद वो लोग रॉबर्ट को बेहोश करके दूसरे लेवल पे जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन उनके पीछे अब तक वो सिपाही पड़े थे जो कि उस फैक्ट्री के पास आ गए थे। इसलिए वो सब लोग एक वैन में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। प्लान ये था कि यूसुफ अब उन गार्ड से बचकर वो गाड़ी चलाएगा और बाकी लोग नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। फिर वो सब लोग दूसरे सपने में पहुंचते हैं जिसे आर्थर ने बनाया था, और वो जगह एक होटल जैसी थी। टारगेट अब भी रॉबर्ट फिशर ही था, जिसे अब और कन्विंस करने के लिए कॉब वहां पे मिस्टर चार्ल्स नाम का एक आदमी बनकर उसके पास आता है और वो रॉबर्ट को बताता है कि वो अभी एक सपने में है और कुछ किडनैपर्स उसे बेहोश करके उसके दिमाग से वो तिजोरी का पासवर्ड निकालना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्हें वो दूसरी वसीयत चाहिए। और मिस्टर चार्ल्स असल में उसके दिमाग का सुरक्षा कवच है, जो कि उसे उन चोरों से बचाएगा। ये सब सुनकर रॉबर्ट कॉब की बातों पे भरोसा कर लेता है, लेकिन उसके माइंड के असली प्रोजेक्शन गार्ड्स अब भी कॉब की टीम के पीछे पड़े थे, जिसके बारे में चार्ल्स रॉबर्ट को बोलता है कि वो सब असल में किडनैपर्स है, जिनसे वो उसे दूर ले जाकर एक कमरे में छुपा देता है। फिर वहां पे एरियाडने और आर्थर भी आ जाते हैं, जिन्हें चार्ल्स यानी कॉब अपने साथी बताता है। इसके बाद ईम्स पीटर ब्राउनिंग के रूप में वहां आता है, जिसे कॉब बातों बातों में ये साबित कर देता है कि वही उन किडनैपर्स का मालिक है।
और पीटर को ही वो दूसरी वसीयत चाहिए। इस बारे में जब रॉबर्ट उससे सवाल करता है तो पीटर बोलता है कि वो कंपनी उसकी जिंदगी भर की मेहनत है जिसे वो बंटने नहीं देगा, भले ही उसके पिता ऐसा चाहते हो। मतलब कॉब और उसके साथी रॉबर्ट के सामने ये साबित करने में लगे थे कि मॉरिस फिशर चाहता था कि उसका बेटा वो विरासत में मिली दौलत को छोड़कर खुद की एक नई कंपनी शुरू करे, लेकिन पीटर ब्राउनिंग ऐसा होने नहीं देना चाहता था क्योंकि इसमें उसका नुकसान है। तो सपने के इस दूसरे लेवल पे यानी रॉबर्ट के मन की और गहराई में कॉब और उसके साथी वही बात थोड़ी और पक्की कर देते हैं। फिर वहां पे मिस्टर चार्ल्स ये बोलता है कि पीटर ब्राउनिंग अब भी कुछ छुपा रहा है जिसे जानने के लिए उन्हें उसके मन में झांकना होगा, यानी उसके सपने में जाना होगा। तब वो रॉबर्ट को बेहोश करके सपने का तीसरा लेवल शुरू करते हैं और वो पीटर ब्राउनिंग के बजाय फिर से रॉबर्ट के ही मन में जाते हैं, जहां इस बार का सपना एम्स ने बनाया था। और सेकंड लेवल पे आर्थर रुका हुआ था जो कि सिक्योरिटी गार्ड से उन सबकी रक्षा कर रहा था। तीसरा सपना एक बर्फीले इलाके जैसा था जहां एक मजबूत किला मौजूद था। उसी में रॉबर्ट के मन की तिजोरी थी जहां से कोई राज निकाला भी जा सकता था और वहां कोई नया आइडिया भी डाला जा सकता था। लेकिन उस किले में बहुत सारे सिपाही तैनात थे, पर रॉबर्ट उन्हें अपने दुश्मन समझ के कॉब की टीम का साथ देता है। साइतो अब भी कमजोर था क्योंकि पहले लेवल पे उसे गोली लगी थी जिसका असर दूसरे और तीसरे लेवल पे भी हो रहा था, लेकिन फिर भी वो बाकी लोगों के साथ उस किले में जाने लगता है। फिर कॉब, एरियाडने और एम्स उन गार्ड्स का ध्यान भटकाते हैं और रॉबर्ट और साइतो उस किले में जाते हैं। कॉब और उसके साथियों ने अब तक जो कुछ किया था उससे पूरा माहौल सेट हो गया था। अब बस रॉबर्ट को वो किले की तिजोरी खोलना था, फिर बाकी सब अपने आप ही होने वाला था। लेकिन तभी वहां पे मैल आ जाती है और वो रॉबर्ट को गोली मार के खत्म कर देती है। इसके अलावा वहां साइतो भी मरने की कगार पे पहुंच गया था। इसी दौरान यूसुफ पहले लेवल पे उन गार्ड्स के बीच बुरी तरह फंस गया था और वो टाइम से पहले ही अपनी वैन को एक नदी में गिराने वाला था ताकि वो उन गार्ड से बच जाए और उस नदी के झटके से दूसरे लेवल के लोग होश में आ जाए। लेकिन उससे पहले वो बाकी लोगों के कान में हेडफोन लगाकर उन्हें एक म्यूजिक के जरिए सिग्नल देता है ताकि वो लोग टाइम से पहले अपना काम पूरा कर ले। ये सब देखकर कॉब को लगता है कि उनका मिशन बर्बाद हो गया क्योंकि अब टाइम खत्म होने वाला था और रॉबर्ट भी मर के लिम्बो में चला गया था। इसके अलावा साइतो भी मरने वाला था, लेकिन एरियाडने कॉब को बोलती है कि वो लोग अब भी कामयाब हो सकते हैं और लिम्बो में जाकर रॉबर्ट को बचा सकते हैं क्योंकि उस दुनिया में वक्त की कोई कमी नहीं है और कॉब वहां पहले जा चुका था, इसलिए वो ये काम कर सकता है। तब कॉब उस पैसिव मशीन से खुद को और एरियाडने को रॉबर्ट की बॉडी के साथ कनेक्ट करता है और वो दोनों लिम्बो में पहुंच जाते हैं और वहां वो रॉबर्ट को ढूंढना शुरू करते हैं। फिर कॉब अपने एक पुराने घर में जाता है जहां मेल मौजूद थी और उसने रॉबर्ट को कैद करके रखा था और वो उसे छोड़ नहीं रही थी। तब कॉब मेल से बात करता है और वो इस याद से छुटकारा पाने के लिए एक सच कबूल करता है कि जिस आइडिया की वजह से मेल की जान गई थी वो उसी ने उसके मन में डाला था। वो दोनों जब लिम्बो में रुके थे और मेल वहां से बाहर नहीं आना चाह रही थी, तब कॉब ने उसके मन की तिजोरी खोल के उस भौरे को वहां घुमाकर छोड़ दिया था ताकि मेल को ये एहसास हो जाए कि वो दुनिया असली नहीं है। इसकी वजह से वो कॉब के साथ मर के असली दुनिया में तो आ गई, लेकिन वो आइडिया उसके मन में इस कदर घुस गया था कि मेल अब असली दुनिया को भी झूठ मानने लग गई थी और जागने के लिए मरना चाहती थी। फिर उसके मरने के बाद कॉब को इस बात का पछतावा होने लगा कि मेल की जान उसके आइडिया की वजह से ही गई है और अब इस राज का खुलासा करके उसे थोड़ी राहत मिलती है। फिर वो मेल कहती है कि वो रॉबर्ट को तभी छोड़ेंगी जब कॉब उसके साथ वहां रुकेगा। तब कॉब उसे हाँ कहकर रॉबर्ट को आज़ाद करवा देता है और फिर एरियाडने उसे लेकर एक बिल्डिंग से नीचे कूद जाती है। इससे वो दोनों लिम्बो से बाहर आ जाते हैं क्योंकि उसी वक्त एम्स ने उन्हें बाहर से एक जोरदार शॉक दिया था। फिर रॉबर्ट तीसरे लेवल की वो तिजोरी खोलता है तो उसे वहां अपने पिता नजर आते हैं जो कि रॉबर्ट को बोलते हैं कि वो उससे इसलिए निराश नहीं थे कि वो उन जैसा नहीं बन पाया, बल्कि वो इसलिए नाराज थे कि रॉबर्ट उनकी जैसा बनना चाह रहा था। फिर मॉरिस उसे एक छोटी तिजोरी की तरफ इशारा करते हैं जिसे खोलने पर रॉबर्ट को वो दूसरी वसीयत मिलती है और वहाँ उसके बचपन का एक खिलौना भी रखा हुआ था जो कि रॉबर्ट को काफी पसंद था। इससे उसे महसूस होता है कि उसके पिता उससे बहुत प्यार करते थे और वो ये चाहते हैं कि रॉबर्ट अपने दम पे एक नई कंपनी शुरू करे। ये सब होते ही कॉब की टीम का मिशन पूरा हो जाता है, इसीलिए वो लोग उस जगह पे बॉम्ब लगाना शुरू करते हैं ताकि वो झटके से जाग सके। इसी दौरान यूसुफ की वैन नदी में गिरने वाली थी और आर्थर ने उस होटल में भी बॉम्ब लगा दिया था, यानी तीनों लेवल पे एक साथ झटका लगने से वो जागने वाले थे। दूसरी तरफ साइतो भी मर के लिम्बो में चला गया था और ये बात कॉब को समझ में आ गई थी, इसलिए वो उसे बचाना चाह रहा था, पर मेल उसे छोड़ नहीं रही थी। लेकिन अब कॉब अपनी गलती और मेल की मौत को स्वीकार कर लेता है जिससे उसे शांति मिल जाती है और वो इस याद से मुक्त हो जाता है। इसके बाद वो लिम्बो में साइतो को ढूंढना शुरू करता है, पर जब वो उसे मिलता है
तो वो काफ़ी बूढ़ा हो चुका था, क्योंकि उस जगह पे समय सबसे ज़्यादा तेज चलता है। उसकी वजह से साइतो मरने के थोड़ी देर में ही लिम्बो में पहुंचकर इतना बूढ़ा हो गया था और अब वो ये भूल चुका था कि वो एक सपने में है। तब कॉब उसे सच्चाई का एहसास दिलाता है और उसे अपने साथ असली दुनिया में वापस लौटने के लिए कहता है। उधर बाकी लोग उस एकजुट झटके से होश में आ जाते हैं और कॉब और साइतो भी लिम्बो में खुदकुशी करके जाग जाते हैं, जहां अब उस फ्लाइट में सबकी नींद खुलती है और उनका मिशन पूरा हो जाता है। रॉबर्ट को वो पूरा सपना याद तो नहीं था, लेकिन उसके सबकॉन्शियस माइंड ने ये आइडिया एक्सेप्ट कर लिया था कि वो अपनी बाप की कंपनी का बंटवारा करके खुद की नई कंपनी शुरू करे, जिसकी वजह से अब साइतो अपनी पहचान और पावर का यूज करके कॉब का वो क्रिमिनल केस खत्म करवा देता है। इससे वो वापस अमेरिका में अपने घर जा पाता है। फिर जब वो अपने बच्चों से मिलने जाता है, तब कॉब उस भौरे को घुमाकर ये चेक करता है कि वो असलियत में है या सपने में। लेकिन अब वो उसके रुकने का इंतजार नहीं करता और सीधे अपने बच्चों के पास चला जाता है। मतलब आखिर में जो कुछ भी हुआ वो एक सपना था या हकीकत, ये हमें पता नहीं चल पाता। तो दोस्तों, ये था इंसेप्शन मूवी का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। Step by step, the clock is ticking, but there's no time for